नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 40 आ चुका है। दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीडब्ल्यूएससी का पीटी, यूपी पुलिस, यूपीडब्ल्यूएससी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, स्टेट्समैन, आपका ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 100% दोस्तों जो है हमारे जो है सेट में से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस जो है का लेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए स्वर्ण कमल जो है ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है क्या है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और भी पुरस्कार हैं, जैसे आपका रजत कमल है, एक तो स्वर्ण कमल हो गया, इसी में आपका रजत हो जाएगा। ठीक है, रजत कमल पुरस्कार ये भी दोस्तों किस में दिया जाता है, ये भी आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर दोस्तों किस में दिया जाता है, ये भी सिनेमा जगत में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के ये भी भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या है, दादा साहेब फाल्के। ऐसे ही दोस्तों एक जो है चमेली देवी है, ये जैन पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इंटरपोल का दोस्तों जो है मुख्यालय क्या है, लियोन, लियोन फ्रांस है, लियोन हो गया है, तो आधा ल यो न लिखते हैं ऐसे, ये कहाँ है, फ्रांस में है। इसमें दोस्तों इंटरपोल का क्या है, मुख्यालय है। इंटरपोल एक दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जो क्या करता है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा जो है उसको प्रदान करता है, अपराध नियंत्रण के लिए। ठीक है, दुनिया भर की जो पुलिस है। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना याद रखें कब है, तो ये आपका स्थापना 1923 में किया गया, और इसके जो सदस्य हैं वो 195 सदस्य हैं। ठीक है, अगर यहीं पर जो है अमेरिका का दोस्तों जो है FBI का आ जाए, तो उसकी जो जांच ब्यूरो है कौन सा है, FBI है। और याद रखिएगा जो जिनेवा है ना, ये किसका किसका मुख्यालय है, तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का आएगा तो जिनेवा आपको करना है, WHO आ जाएगा तभी भी आपको जिनेवा याद रखना है। रेड क्रॉस जो है इस सब का जो मुख्यालय कहाँ है, यह दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका जो है, ये दोस्तों इंटरपोल का आपका हो जाएगा लियोन फ्रांस में स्थित है मुख्यालय, 1923 में स्थापना है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण यानी एकता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। ठीक है, क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इस दिन दोस्तों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल जी का दोस्तों जो है क्या है, जन्म दिवस है या फिर जयंती है दोस्तों, इसके लिए मनाया जाता है। अगर 30 जनवरी की बात करें तो दोस्तों गांधी जी का जो मतलब ये मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, और कुष्ठ निवारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई की बात करें तो ये आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जो है आप जानते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस भी मनाया जाता है, ठहाका दिवस कहते हैं जिसे। नेक्स्ट बात करेंगे, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया, तो उस समय जो थे वो प्रधानमंत्री कौन था, तो नवाज शरीफ थे। कौन थे, नवाज शरीफ थे 1999 में, जिन्हें क्या किया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा दोस्तों उनके नेतृत्व में सेना तख्तापलट कर दिया गया। और पाकिस्तान के प्रथम जो है प्रधानमंत्री अगर पूछ लिया जाए तो लियाकत अली याद रखेंगे, क्या, लियाकत अली याद रखिएगा। और पाकिस्तान का दोस्तों गणतंत्र दिवस दोस्तों जो है ये 23 मार्च को मनाते हैं 56 से। ठीक, 23 मार्च को दोस्तों जो है, मार्च को 1956 से दोस्तों ये मनाते हैं गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट को दोस्तों बिल को समर्थन दिया गया या समर्थन किया गया, कौन सा राज्य सबसे पहले किया था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य जो है क्या किया, सर्वप्रथम 3 तलाक जो ड्राफ्ट है इस बिल का समर्थन किया। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या किया था, असंवैधानिक और गैर कानूनी इसको जो है किसको, 3 तलाक को जो है कह दिया। और ये दोस्तों जो है 19 सितंबर 2018 को दोस्तों ये लागू हो गया। 3 तलाक दोस्तों मुस्लिम धर्म से रिलेटेड एक धार्मिक परंपरा थी। साथ ही साथ दोस्तों जो 3 तलाक को प्रथा को सबसे पहले जो समाप्त करने वाला जो विश्व का पहला देश है वो कौन है, मिस्र है। याद रखिएगा मिस्र दोस्तों जो है पहला देश है।
उत्तर प्रदेश सपोर्ट किया सबसे पहले। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो भटकल दोस्तों जो है ये क्या है, पत्तन है। भटकल पत्तन किस राज्य में है, तो ये दोस्तों जो है कर्नाटक में है, बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों एलेप्पी जो है ये कहाँ है, केरल में, ये भी ठीक है। अगर बात करें काकीनाडा, ये भी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल ही ठीक है। यानी इसमें से जो गलत है वो तूतीकोरिन है, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तूतीकोरिन दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। गुजरात में जो है उसका नाम है कांडला। जो पत्तन है बंदरगाह जो रहता है उसको दोस्तों बोला जा रहा है। अगर तमिलनाडु में एक और बात करें तो एन्नोर भी बहुत बार एग्जाम में आता है, एन्नोर। तो याद रखिएगा एन्नोर और तूतीकोरिन दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। और गुजरात यही जो है सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। गुजरात में कांडला, मतलब कांडला जो है गुजरात में है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप दोस्तों कौन सा है, इनमें से कौन सा है, तो मणिपुरी दोस्तों जो है ये क्या है, शास्त्रीय है, ठीक है। अगर दोस्तों मणिपुर की और भी जो शास्त्रीय लोक नृत्य है उनको देखें तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, राखाल, क्या है, राखाल और नटरास, नटरास, ठीक है। और महारास, कौन सा, महारास, राखाल, नटरास, महाकाल, ये सब जो है मणिपुर के हैं। बाकी अगर जानते हैं भांगड़ा, और दोस्तों जो है ये क्या है, भांगड़ा कहाँ का है, ये आपका पंजाब का है। भांगड़ा, गिद्दा और डफ और धमान, ये सब क्या है, लोक नृत्य है, कहाँ के, ये दोस्तों पंजाब के हैं। तमाशा बात करेंगे महाराष्ट्र का है, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे जो है अगर एग्जाम में आ जाता है आपके पांडवानी, वो छत्तीसगढ़ का है। और उसमें दोस्तों जो है महाभारत से रिलेटेड है या फिर पांडवों से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के लेखक पूछा जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये क्या हैं, ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। साथ ही साथ पंचतंत्र कई बार एग्जाम में आता है, पंचतंत्र सबको याद रखना है। ये किसका है, ये दोस्तों विष्णु शर्मा जी का है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम लिखा था, वंदे मातरम, राष्ट्र गीत के जिसको कहते हैं, राष्ट्र गीत जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। गीत गोविंदम दोस्तों आता है, या गीत गोविंद दोस्तों जो है वो क्या है, जयदेव जी का है। और द गोल्डन गेट हो जाएगा वो विक्रम सेठ जी का हो जाएगा। त्याग पत्र जो हो जाएगा वो जैनेन्द्र का हो जाएगा। काव्य प्रकाश जो हो जाएगा मम्मट का हो जाएगा रचना, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आ जाएगा। और आपका जो मुल्क राज आनंद है इनका भी इम्पॉर्टेंट है। एक जो है अनटचेबल, क्या नाम है, अनटचेबल एक पुस्तक है, इसके जो है राइटर है मुल्क राज आनंद जी। तो सबका याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कोई भी आ जाए। सेबी का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सिक्योरिटी, ठीक है, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का दोस्तों स्थापना याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को हुआ है, ठीक है। और वैधानिक अगर आ जाएगा दर्जा जो दिया गया वो जो है क्या हो जाएगा 1992 याद रखेंगे। अगर वैधानिक दर्जा आ जाएगा तो 1992 याद रखेंगे। स्थापना अगर आ जाएगा तो 12 अप्रैल 1988 याद रखेंगे। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याद रखिएगा। ये क्या है, सेबी दोस्तों जो है ये दोस्तों जानते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है, वित्त नियामक बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। और सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, साथ ही साथ कोलकाता में है और आपका चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोमोरोम द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोमोरोम द्वीप है वह एक प्रकार का क्या है जो हिंद महासागर और उत्तरी मेडागास्कर के और अफ्रीकी तट के दोस्तों बीच में है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका ज्वालामुखी है, क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है जो हिंद महासागर और उसके बीच में है। अच्छा, अगर आ जाता है आपके लिपारी द्वीप में दोस्तों स्थित जो है ये क्या है, वो दोस्तों जो है स्टाम्बली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का दोस्तों प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है और जो है माउंट कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ऐसे ही आपका बैरन जो ज्वालामुखी है वो इंडोमान जो है निकोबार में है। तो आप याद रखेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैरन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए जो है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वो महाकश्यप द्वारा, किसके द्वारा की गई थी,
महाकश्यप द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 बिफोर क्राइस्ट, माने कि ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ हुई थी? ये दोस्तों जो है राजगृह के दोस्तों सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह के दोस्तों जो है राजगृह में हुई है, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। इस समय शासक जो था वो प्रथम अजात शत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगीति के समय में अजात शत्रु थे। और जो पहला जो बुद्ध भगवान ने जो दिया है उपदेश वो सारनाथ में दिया है। ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ठीक है। और उस समय जो भाषा प्रचलित थी, मतलब जैसे लोकल भाषा होता है, वो लोकल भाषा उस समय पाली थी, तो पाली में उन्होंने दिया है। अगर बात करें बिम्बिसार ने दोस्तों महात्मा बुद्ध के लिए सेवा में एक राजवेद भेजक था जीवक नाम का। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन मानी जाती है? याद रखिएगा ताराबाई। क्या नाम है? ताराबाई दोस्तों जो है ये मानी जाती हैं। और ये जो थी, ये ताराबाई जो थी वो राजा राम जी की विधवा थी। क्या थी दोस्तों? राजा राम जी की ये विधवा थी। राजा राम की मृत्यु होने के बाद दोस्तों ताराबाई मराठों के नेतृत्व की और अपने पुत्र को शिवाजी सेकंड का नाम देकर के या द्वितीय नाम देकर के राजा घोषित कर दिया। मुगलों से संघर्ष भी किया इन्होंने। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर साईबाई एक हैं, निम्बालकर जो शिवाजी थे उनकी पत्नी थी दोस्तों। ठीक है। कौन? साईबाई। ठीक है। और येशुबाई जो है वो संभाजी की पत्नी थी। कौन? येशुबाई जो थी, एक तो ये इनकी पत्नी थी। ठीक है। किसकी थी? ये शिवाजी की पत्नी थी। और येशुबाई थी जो वो संभाजी की पत्नी थी। संभाजी की पत्नी थी। अगर मराठा साम्राज्य की बात करें दोस्तों तो जो है शिवाजी उनके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है चारों वेदों में से कौन सा एक वेद है जिसमें दोस्तों क्या है जादू और माया वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो ये सब जो है जादू टोना इत्यादि अथर्व वेद में मिलते हैं। चौथा है ये, और सबसे बाद में भी इसकी रचना हुई है। अगर बात करेंगे सबसे पुराना तो ऋग्वेद है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि गद्य एवं पद्य संग्रह दोस्तों यजुर्वेद में मिलते हैं। अगर दोस्तों बात करें संगीत का तो वो उससे सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ का दोस्तों स्थापना कब किया गया है? तो याद रखिएगा 1699 में। खालसा पंथ का दोस्तों जो है बैसाखी के दिन 1699 में जो है खालसा पंथ का उन्होंने क्या किया? स्थापना किया। और दोस्तों इन्होंने गुरुवाणी की रचना भी किया। ठीक है। और इनकी दोस्तों जो हत्या हुई थी वो दोस्तों नांदेड़ के दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर एक गुल खान नामक पठान था, इसने दोस्तों कर दिया था हत्या। ठीक है। तुरंत नहीं गुजरे थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने हत्या करने का पूरा प्रयास कर दिया था। अगर दोस्तों बात करें आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना किया है। अगर बात करेंगे सिखों का नेतृत्व इसके बाद किसके पास आया? तो दोस्तों जो है उन्होंने बंदा सिंह बैरागी कहते हैं या फिर जो है बंदा बहादुर लक्ष्मण दास, ये उनके नाम है। और बहुत ही भयंकर लड़ाका थे। ठीक है। बंदेदा खंडा खड़केगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? तो ये सब पॉइंट जो भी चीज़ मैं बताऊंगा याद रखिएगा। देखिए जब बाल गंगाधर तिलक जी की बात करेंगे तो 6 वर्ष में दोस्तों इनके लिए राजद्रोह लगाया था अंग्रेजों ने। और इनको दोस्तों जो है कौन सा ये 1908 याद रखिएगा समय, और जो जेल था वो वर्मा वाला था, मांडले जेल वर्मा, इसमें बाल गंगाधर तिलक जी को रखा गया था। याद रखिएगा जो यरवदा जेल है इसमें गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को इसमें रखा था। ठीक है। और सेलुलर जेल में किसको रखा था? वीडी सावरकर को। वीडी सावरकर को रखा था। वीडी सावरकर को दोस्तों जो है इस जेल में रखा था। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जा सकता है। यरवदा जेल में पुणे जो है ये महात्मा गांधी को, और जो है मांडले जेल वर्मा में जो बाल गंगाधर तिलक जी को देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया था इनके ऊपर। और सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में दोस्तों जो है वीडी सावरकर को रखा था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया?
तो याद रखिएगा फ्रांसीसियों ने सबसे पहले दोस्तों जो है सूरत में दोस्तों अपना जो है लगाया था कारखाना पहला, और प्रथम कारखाना ये 1668 में दोस्तों इन्होंने स्थापित किया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना बात करेंगे तो ये कंपनी ने 1664 में दोस्तों जो है स्थापना हुआ है। इस कंपनी में दोस्तों स्थापना जो है वो कोबाल्ट ने किया था। क्या नाम है? कोबाल्ट नाम है, कोबाल्ट, ठीक है, जो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर बात करेंगे इस समय जो फ्रांस के राजा थे वो लुई जो है यहाँ पर 14 मतलब 14वें राजा थे दोस्तों, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी ने दोस्तों जो है जो अगर बात करेंगे इनके महानतम जो गवर्नर रहे हैं वो गवर्नर डुप्ले रहे हैं। कौन? 1742 से लेकर के 54 तक रहे हैं। 1742 से 54 डुप्ले, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो कि इनमें से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए इसमें दोस्तों बात करेंगे कार्नवालिस, तो ये दोस्तों न्याय तथा जो है रेवेन्यू जो है प्रशासन का पृथक्करण इन्होंने किया था, अलग पृथक्करण होगा ना, पृथक्करण, तो अलग किया था। अगर बात करेंगे वेलेजली की तो सहायक संधि बिल्कुल ही राइट है। विलियम बेटिंग की दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों प्रांतीय न्यायालय की समाप्ति, ये भी ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो सती प्रथा का जो अंत हुआ है ना वो विलियम बेटिंग का नाम आता है या उनके समय में हुआ, तो ये रहना चाहिए था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति वाला था, ठीक है, तो इसको इसमें सही था, मतलब यही आपका सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा। कुछ चीज़ें आते हैं जैसे कि आप वेलेजली की बात करें, कार्नवालिस की बात करें, तो इनके समय में कुछ चीज़ें हुई। जैसे अगर कार्नवालिस की बात करेंगे तो दोस्तों कार्नवालिस का जो समय था वो 1786 से 93 था, और इनके समय में क्या हुआ, इसने दोस्तों जो है पुनः जो क्या किया, पुनः इनका जो हुआ था वो 1805 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या कहता है, ये जिला में दोस्तों पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। एक दरोगा रहता था, उसको इंचार्ज बनाया था, जो भी अभी पुलिस व्यवस्था है वही वाली है, ठीक है, इसका इंचार्ज बनाया था। और क्या कहता, न्यायिक और रेवेन्यू प्रशासन को पृथक्करण किया था। ये जो बात लिखी गई बिल्कुल ही ठीक है। अगर वेलेजली की बात किया जाए तो वेलेजली दोस्तों 1799, वेलेजली के समय में टीपू सुल्तान दोस्तों जो चौथे क्या हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारे गए थे। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। अगर विलियम बेटिंग की बात करें तो दोस्तों 1828 से लेकर के 35 तक रहे। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो है बेटिंग के समय में ही जो है ये सब हुआ और सब चीज़ें हुआ, जैसे कि इन्होंने प्रांतीय न्यायालयों में की समाप्ति कर दिया, और शिशु जो बालिका थी इनकी हत्या हो रही थी तो उनके पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी काम किए, जैसे कि रेल हो गया, डाक हो गया, तार सेवा, ये सब शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, समय पूछा जा रहा है, तो 1828 वही वाला समय है विलियम बेटिंग वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए सती प्रथा का अंत भी नाम आता है दोनों लोगों का, राजा राम मोहन राय का, विलियम बेटिंग का भी, तो याद रखिएगा 1828 में किया है ब्रह्म समाज की स्थापना। और दोस्तों अगर बात करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना, अगर जगह का पूछेगा, समय एकदम एक्यूरेट पूछेगा तो 20 अगस्त दोस्तों जो है, और ये आपका 1828 और कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में, कोलकाता याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी के दोस्तों तो 1815 में आत्मीय सभा का भी समाज का भी इन्होंने क्या कहता, सभा का स्थापना किया था। क्या? 1815 में आत्मीय सभा का भी इन्होंने स्थापना किया था। इनको राजा की जो उपाधि दिया था वो मुगल जो बादशाह था अकबर सेकंड, इन्होंने दोस्तों दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की? किसने ये यात्रा से जो है तुलना किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था इसके तुलना किया था नेपोलियन के पेरिस यात्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन दिया है 1919, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। रॉलेट एक्ट भी मार्च 1919 है और जलियांवाला बाग भी आपका 1919 अप्रैल 1919। लेकिन चंपारण की बात करेंगे तो चंपारण जो सत्याग्रह है या फिर चंपारण जो है वो आपका 1917 में हुआ है, ठीक है। तो ये चंपारण दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। अगर बात करेंगे
चंपारण दोस्तों, तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और अगर रॉलेट एक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो जानते हैं इसमें इसे किसी को संदेह के तहत गिरफ्तार कर लेते थे। और खिलाफत आंदोलन दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली ने दोस्तों जो है नेतृत्व किया था। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसमें डायर ने दोस्तों क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे पालघाट जो दर्रा है निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट जो है वो केरल और तमिलनाडु जो है राज्य को जोड़ता है। केरल का जो जगह है वो है कोचीन, और केरल तमिलनाडु को जो जगह है वो कोयम्बटूर है। तो इन्हीं को जोड़ता है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पर थाल घाट की बात करें, पाल घाट हो गया, थाल घाट का हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर थाल घाट रहता तो याद रखिएगा नासिक और मुंबई को जोड़ता है, नासिक और मुंबई को। अगर नाथुला दर्रा आ जाएगा, नाथुला, ये सब एग्जाम में आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को। अगर दोस्तों यहीं पर जो है आ जाएगा एलिफेंटा, तो वो जो है दर्रा कहाँ है, श्रीलंका में है। भोर घाट अगर आ जाएगा तो पुणे और मुंबई को जोड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। इसका राइट आंसर केरल के दोस्तों जो है कौन सा, कोचीन, और तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है, मैंने केरल से तमिलनाडु। नेक्स्ट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो पवई झील जो है ये महाराष्ट्र में बिल्कुल ही ठीक है, राज्य पूछ रहा है। चिल्का झील दोस्तों जो है उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा या उड़ीसा कुछ भी एक ही बात है। जयसमंद है ना, जयसमंद झील जो है ये राजस्थान में, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेरियार झील जो है वो केरल में है, कहाँ है, केरल में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर जो दिया है नागिन झील, नागिन झील जम्मू कश्मीर में। तो यही जो सुमेलित नहीं, पेरियार केरल में होना चाहिए था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों जो है इंटरनेशनल क्या करना, डेड लाइन दोस्तों जो है, डेड लाइन, ये दोस्तों निर्धारण जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये काल्पनिक रेखा खींची गई थी, याद रखिएगा। और ये दोस्तों जो है 84 में हुआ था, 1884 में, ठीक है। पृथ्वी के दोस्तों 180 डिग्री जो है यामोत्तर लगभग साथ में दोस्तों 7 स्थलों और खंडों को जोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी, याद रखिएगा। भारत के दोस्तों जो है 82.5 डिग्री इलाहाबाद देशांतर, यमुनोत्तर को दोस्तों मानक देशांतर माना जाता है, ठीक है। तो 1884 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा जाए तमिलनाडु के दोस्तों जो तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किस तरह से होगा। तो जो जाड़ों में होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा जाड़ों में होता है। और इनमें दोस्तों जो है यह दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर 3 जो है बड़े बंदरगाह हैं। पहला मैंने आपको याद करा था तूतीकोरिन, दूसरा आपका चेन्नई है, और तीसरा जो है वो आपका एन्नोर है, याद रखिएगा। स्थलीय एवं सागरीय जो समीर है से समुद्र के जो निकट जलीय एवं स्थलीय पवनों को दोस्तों ये जन्म देते हैं। और जल की अपेक्षा स्थल जो है शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा भी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिम कॉर्बेट पूछा जा रहा है आपसे। तो जिम कॉर्बेट दोस्तों जो है अभी जो है उत्तराखंड में है, लेकिन जब ये स्थापना पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो है पहला नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट जो है ये 1936 में हुआ था। उस समय यूपी और उत्तराखंड एक था, मतलब यूपी में ही दोस्तों था। अगर इसका बात करें पुराना नाम आ जाएगा, याद रखिएगा इसका पुराना नाम दोस्तों जो है क्या था, एग्जाम में आएगा तो हैली, क्या था, हैली नेशनल पार्क था पुराना नाम, जब दोस्तों ये शुरू में स्थापित हुआ था। और जब दोस्तों जो है क्या है 1957 में दोस्तों जो हैली का नाम बदल के जिम कॉर्बेट रख दिया गया, जिम कॉर्बेट, ठीक है। और दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, बाघों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 40 नंबर प्रैक्टिस सेट था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।